जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा रात्रि का शुक्राना सत्संग है और आज मैं सोमवार वाले दिन गुरुजी के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ करिएगा। गुरुजी महाराज आप भी मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं कल का सत्संग बताती हूँ आपको कि संगत जी, कल मेरे हस्बैंड की जो डेयरी है ना, तो उसमें पनीर वो सब वो कभी कभी खुद बनाते, कभी कभी अपने जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके साथ मिल कर के बनवा लेते हैं। तो क्योंकि ये सब चीज़ें मतलब करते हैं तो संगत जी कल ना वो उनका सत्संग है मेरे हस्बैंड का, तो मुझे बता रहे थे कि कल उन्होंने गुरुजी का मंत्र जाप करते करते पनीर बनाया और संगत जी उन्होंने बोला कि जितना दूध था नहीं उससे ज़्यादा पनीर बन गया और मैं मंत्र जाप करते करते बना रहा था और पनीर एक्स्ट्रा बन गया। मतलब वो बहुत शॉक्ड हो गए और वहाँ जो भी काम करते हैं ना उनके लिए भी बहुत शॉकिंग था कि कैसे ये हो गया। तो मतलब वो गुरुजी का मन ही मन मंत्र जाप कर रहे थे, ये बात बाकी लोगों को नहीं मालूम थी। और उन्होंने अपनी शॉप में भी गुरबानी गुरुजी का मंत्र जाप लगा रखा था, तो इसीलिए जितनी देर उन्होंने पनीर बना उतनी देर उन्होंने मंत्र जाप किया तो वो बढ़ गया। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ। चाहे ये छोटे छोटे सत्संग भी हैं संगत जी, ये भी दिल के करीब है। गुरुजी की महिमा इतनी है कि क्या ही बताई जाए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं कल का एक और सत्संग बताती हूँ आपको कि जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मारण क्रिया करने वाले रुक नहीं रहे हैं, तो जैसे तैसे संगत जी गुरुजी ने होली निकलवा दी, लेकिन अब होली के बाद भी जैसे सैटरडे संडे या ट्यूसडे ऐसे दिनों में जो तंत्र विद्याएँ करते हैं ना संगत जी, वो सुधरते नहीं हैं। तो संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे मेरी सास के साथ मिल करके मेरी चाची सास भी मुझ पे ब्लैक मैजिक कर रही है, मारण क्रिया कर रही है और मेरे मेरे हस्बैंड से मुझे अलग करना चाहती है, मुझे खुश नहीं देख सकती है संगत जी। तो मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि कैसे वो दूध पीने के लिए देने गई थी, मतलब वो लेकर के मुझे देने आई थी और कुछ खाने पीने का सामान भी पूजा पाठ के नाम से मुझे देने आई थी। तो संगत जी वो सब तो मैंने फिकवा दिया था, लेकिन संगत जी कल ना वो मेरे गेट के बाहर रात को संगत जी आई, रात को अंधेरा हो गया था संगत जी, वो आई और संगत जी पता नहीं वो क्या एकदम से कुछ डाल के एकदम से वो वहाँ से जाने लग गई नीचे की तरफ। संगत जी पता नहीं उसी संजोग है संगत जी, उसी वक्त मैं भी उठी और संगत जी वॉशरूम जाने के लिए मैं उठ गई और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे गेट के बाहर, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ संगत जी, उस फर्स्ट फ्लोर के गेट के बाहर कोई है भी संगत जी। पर संगत जी पता नहीं कैसे मेरी नज़र पड़ गई कि मैं झाँकूं। हालांकि संगत जी मुझे कोई आहट नहीं आई, बस मेरा मन हुआ कि मैं झाँकूं और संगत जी मैंने देखा तो मेरी चाची सास वहाँ जल्दी से हट रही थी। संगत जी मैं मतलब मुझे इतना वो लगा संगत जी कि ये क्यों नहीं सुधर रहे, मतलब ये क्यों मेरे पीछे पड़ी है। मतलब संगत जी मैं पूरा दिन अपने काम से काम रखती हूँ, अकेले रहती हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करता, सिर्फ मेरे को मारण क्रिया कर रहे, सिर्फ तंतमन करते हैं, हर जगह मुझे झूठ झूठ कह के बदनाम करके रखा है। पूरा दिन किचन में काम करती हूँ, फिर अपने कमरे में आ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड वो शॉप पे रहते हैं और
वो भी बेचारे रात में आते हैं, तो पूरा दिन अकेले रहती हूँ। संगत जी मुझे सुकून से नहीं जीने दे रहे। सत्संग सुनती हूँ, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, शिव पुराण पढ़ती हूँ, अपने अकेले में रहती हूँ, किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ संगत जी, कुछ जवाब नहीं देती पलट के। वो लोग इतनी निंदा चुगली करते हैं, फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती देख कर के संगत जी। बालकनी पे भी खड़ी नहीं होती हूँ संगत जी, क्योंकि वहाँ भी देख कर के वो मुँह ही नाक बनाते हैं संगत जी। मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, इतना कर धर के जा रहे हैं ना, मतलब मेरे को बहुत कल मन मेरा नेगेटिव हो गया। क्योंकि कहाँ संगत जी थोड़ा भी ज़िंदगी में एक होप आती है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। और वैसे अब चलो फाइनली होली के दिन निकल गए, अब मतलब कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा अभी कुछ दिन तक। कुछ सुकून आता है कि फिर लगता है फिर यार ये लोग करके आ गए, ये सब करने आ गई। संगत जी फिर मैंने ना गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी का जो ब्लेस्ड लोटे का जल होता है ना, वो मैंने क्योंकि गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया था कि लोटे का जल छिड़कने के लिए अपने गेट के बाहर। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे का जो मैं मंदिर से ब्लेस करा के लाई थी, उसका जल मैंने उस औरत के जाने के बाद अपने गेट पे गुरुजी का मंत्र जाप करते करते छिड़का संगत जी। और संगत जी गेट के बाहर ना वो जो जीने बने ना उसके नीचे वो पता नहीं कहाँ से अपने कुछ आलू जो नहीं होता सब्जी होती है, आलू आलू संगत जी कच्चे आलू वो रखे गई संगत जी। और पता नहीं क्या वो उसके ऊपर ना एक कोई कपड़ा डाल के भी गई थी। और ये संगत जी कल ही की सुबह मेरी सास करके गई संगत जी, हम लोग के सो के उठने से पहले संगत जी। इतनी सुबह सुबह वो क्या करके गई उसको तो करते नहीं देखा, पर इतना देखा कि वो जो हम लोग के गेट के बाहर जो जीने बने उसके नीचे जो आलू रखे हैं कच्चे आलू, उसके ऊपर एक कपड़ा रखा है संगत जी। पता नहीं क्या करके गई, तो वो कपड़ा ना मैंने अपने हस्बैंड से पिकवा दिया संगत जी। और संगत जी और रात में चाची सास आके कुछ डाल के गई संगत जी, पीछे पड़े हैं मेरे। संगत जी मुझे पता है गुरु जी महाराज है, मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, जाको राके साइया मार सके ना कोई, कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता, मुझे मालूम है संगत जी। लेकिन संगत जी क्या है ना, वो जो 10% ही आता है संगत जी, पर वो भी तकलीफ देता है संगत जी। अभी मैं बीमारी से निकली हूँ, थोड़ा बहुत ही निकली हूँ, पर मैं निकली हूँ संगत जी। मतलब फिर ऐसा होता है फिर उसी बीमारी में ना पड़ जाऊँ संगत जी। और संगत जी पता नहीं क्या मैं बताऊँ। अब संगत जी भी आज मेरे सीधे हाथ में दर्द है, पता नहीं क्या है। अभी उल्टे हाथ में भी तकलीफ है संगत जी। अभी मैं थोड़ा ठीक हो गई थी, फिर से मुझे तकलीफ होनी चालू हो रही है संगत जी। तो इसीलिए संगत जी थोड़ा-सा मन दुखी हो जाता है। पर गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आप देखो और अब ये ब्लैक मैजिक का जो भी है गुरुजी महाराज, ये ब्लैक मैजिक का तांडव अब ख़त्म करो गुरुजी, अब नहीं सहन हो रहा है गुरुजी, अब सब्र टूट रहा है गुरुजी महाराज। अब मैं बहुत थक गई हूँ उस ब्लैक मैजिक से गुरुजी महाराज। आज संगत जी गुरुजी ने ना गुरुजी ने मुझे मैं बोला था कि मैं तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ संगत जी। आज ही सुबह मैं जो खाना बनाई थी, मैं सब्ज़ी काट रही थी ना संगत जी, तो मेरा हाथ इतनी बुरी तरीके से चाकू से कटा संगत जी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ब्लड निकलने लग गया संगत जी। मैं पानी से धो रही हूँ फिर भी ब्लड निकल रहा है संगत जी, वो रुक ही नहीं रहा है। संगत जी फिर मैंने ना गुरुजी का चंदन टीका गुरुजी के स्वरूप से लेकर के लगाया और संगत जी कुछ देर के बाद मेरा ब्लड रुक गया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरा हाथ कटा ना संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे तकलीफ़ तो बहुत हुई, इतना अभी भी दर्द है संगत जी। लेकिन उस वक़्त जब कटा ना तो मेरे फेस पे एक स्माइल थी और मैं गुरुजी को शुक्राना बोल रही थी, गुरुजी महाराज ये दर्द बहुत है, जो कटा है ना बहुत तकलीफ़ दे रहा है। पर मैं ये सोच रही हूँ गुरुजी कि अगर आपने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं छोटे में कष्ट काट रहा हूँ, अगर ये कष्ट मुझे इतना दर्द दे रहा है तो पता नहीं इससे कितना बड़ा कष्ट आने वाला होगा, जो आपने अपने ऊपर ले लिया, जो मुझ पे आने भी नहीं दिया। इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कितना बड़ा मुझे कट लगने वाला था कि अपने छोटे में कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और जो चंदन टीका लगा के मैं बिल्कुल मतलब मेरा खून रुक गया ना, उसका भी शुक्राना गुरुजी। भी दर्द है, वहाँ पेन है, रोटी बनाते वक्त भी पेन होता है, मतलब कुछ भी काम करो किचन का तकलीफ होता है, मुझे पता है गुरुजी ठीक कर देंगे। संगत जी मुझे पता नहीं क्या कुछ स्किन जैसे स्किन जैसे प्रॉब्लम इन्फेक्शन, पता नहीं क्या संगत जी मुझे स्किन एलर्जी जैसा कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने उस पे भी चंदन टीका लगाया था। अभी मैं ना कुछ देर में गुरु जी का जल प्रसाद भी लगाऊंगी और मैं रात में सोने से पहले भी अभी फिर उस गेट पे जल प्रसाद छिड़कूंगी। पता नहीं क्या, अब मैं 24 घंटे संगत जी अपने गेट पे तो नहीं जाके बैठ सकती ना, तो पता नहीं आज हो सकता है कोई आके फिर कुछ डाल के गया हो, तो मैं छिड़कूंगी। और संगत जी तो
मैं अपने ना हाथ में भी जल प्रसाद लगा लूँगी, क्योंकि मैंने लगाया था तो फिर थोड़ा राहत मिला था। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्किन जो एलर्जी है ना वो मुझे हो रही है। पता नहीं कि ये सब ब्लैक मैजिक, गुरुजी ने बोला था ये सब ब्लैक मैजिक से है। संगत जी, गुरुजी ने आज बहुत सारे सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए हैं। इसका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम-अनंतम शुक्राना। ऐसे बुरे काम करने वालों के कारनामों से आप बचाते हो गुरुजी महाराज। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, इन लोगों को मेरे जीवन से अब हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर दो, नेगेटिव लोगों को गुरुजी महाराज। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड का भी मूड ठीक नहीं था। उनके भी शॉप में जो उन पे काम करने वाले जो उनके वर्कर हैं, तो उससे भी कुछ वो अनबन होते-होते रह गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी काम के पीछे लोग पड़े हैं, उनके भी काम को बंद करवाने के पीछे पड़े हैं, उन पे मारण क्रिया कर रहे हैं, उनके काम को भी बाँधने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी सत्संग सुनवा-सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। मुझे पता है, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मेरे हस्बैंड की बीमारी से रिलेटेड भी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए। मेरे हस्बैंड के ब्रेन में दिक्कत है, गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया, और गाँठ है ब्रेन में। संगत जी, सच में वो भी बहुत टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि उन पे लोन की वो काफ़ी टेंशन ले रहे हैं। तो संगत जी, वो गुरुजी ने मुझे आज सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाया। गुरुजी ने हस्बैंड के पैर से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाया। सच में संगत जी, सच में मेरे हस्बैंड के घुटने में भी दर्द हो रहा है। और संगत जी, गुरुजी ने सुनवाया कि वो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया हस्बैंड का, तो वो भी मैंने पैर से रिलेटेड भी सत्संग सुना, और उसका भी गुरुजी ने कष्ट कटवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी। गुरुजी महाराज, ऐसी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे पति पे बनाए रखिएगा। मेरी मम्मी भी ब्लैक मैजिक का शिकार है गुरुजी, प्लीज़ आप उनकी भी रक्षा करो, उन्हें भी स्वस्थ करो, मेरे पिता को भी स्वस्थ करो। मेरे मम्मी-पापा के बीच भी काफ़ी अनबन होते-होते रह जाती है ब्लैक मैजिक की वजह से। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और है मेरा। मेरी नानी जो गुरुजी के चरणों में जा चुकी हैं ना, उनके नाम की मम्मी ने पूजा रखाने वाली हैं एकादशी के दिन, और कल ही वो एकादशी है। कल ही मेरी मम्मी के घर में पूजा है, मेरी नानी की कथा है। तो संगत जी, ताकि उनकी आत्मा की मतलब शांति के लिए, उनकी खुशी के लिए करा रही है मम्मी, वो भी मुझे पता है वो गुरुजी के चरणों में है। और संगत जी, तो फिर ना वो उनके लिए कथा कराना चाहती है ना संगत जी। तो मम्मी ने ना कुछ, मेरी मम्मी इतनी सीधी है ना संगत जी, ब्लैक मैजिक करते हैं ना जो, बस उनसे थोड़ा सा भी प्रेम से बोल देना तो मम्मी फिर से उनकी तरफ खिंच जाती, उन्हें इनवाइट करती। इन्होंने इनवाइट भी किया था कथा में कल। तो मेरे मन में मैंने गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी महाराज प्लीज़ वो नेगेटिव लोगों को मत आने देना, प्लीज़ गुरुजी, वो अच्छे नहीं, वो ब्लैक मैजिक, उनको उनको और मौका मिल जाए घर में घुस के ब्लैक मैजिक करने का, कुछ डालने वालने का, पता नहीं क्या लौंग वोंग डाल के जाते हैं सब। तो फिर गुरुजी ने मेरी सुन ली संगत जी। कल पता नहीं मेरी मम्मी को क्या सूझा, उन्होंने बहाने से, पता नहीं क्या बहाना करके उन लोग को मना कर दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने संगत की दिल की बात तुरंत सुनते हो और नेगेटिव लोगों को दूर रखते हो। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, कल एकादशी वाले दिन मैं गुरुजी की कृपा से कल अपनी नानी की कथा सुनूँगी जाके, नानी की कथा पूजा पाठ में शामिल होंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैंने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, मेरी नानी आपके चरणों में है ना? तो गुरुजी ने ना मुझे इसका आंसर संगत जी आज दिया। संगत जी, मेरी मदर बता रही थी संगत जी, आज दिया कल दिया मुझे याद नहीं है, मेरी मदर से इस बारे में कब बात हुई थी। संगत जी, मेरी मदर बता रही थी कि एक रिचुअल होता है ना संगत जी डेथ के बाद, तो उसमें ना उसमें एक थाली होती है, ऐसा कुछ मुझे सही से नहीं पता, पर कुछ होता है संगत जी। तो उसमें बन जाता है कि वो इंसान के साथ अब इस दुनिया से छोड़ने के बाद क्या वो उसने कहीं जन्म लिया है, या मतलब वो कहाँ है, ऐसा कुछ उसमें बन जाता है। ऐसा कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता, पर संगत जी ये ऐसा कुछ होता है, बड़े लोग बुजुर्ग लोग ऐसा करते हैं संगत जी। तो मेरी मम्मी को पता लगा कि मेरे ननिहाल से एक खबर आई, मतलब मेरी मौसी की बेटी ने ही बताया मेरी मम्मी को कि वो जो थाली में जो बनता है उसमें पंख बना था। मुझे पता है वो कुछ और नहीं, वो मोर पंख ही होगा, चाहे वो कबूतर का पंख हो, मोर पंख हो, मतलब ये सब है, तो चाहे वो तितली के पंख हो, वो है तो गुरुजी का ही साइन है संगत जी। गुरुजी ने उस माध्यम से मुझे खबर पहुँचाई कि बेटी, तेरी नानी मेरे चरणों में ही है, वो खुश है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम-अनंतम शुक्राना गुरुजी। उन्होंने
बहुत कष्ट झेले हैं गुरुजी महाराज, मेरी नानी ने बहुत जीते जी कष्ट दुख झेले हैं और आपके चरणों में है, खुश रहे, बस मेरी यही अरदास है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप उन्हें बहुत प्यार देना गुरुजी, जो उनको इस दुनिया में धरती पे नहीं मिला, उनको अपने चरणों में रखना। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ऐसे ही मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे माता पिता पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे पेट पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपके सिवा इस दुनिया में हम लोग का कोई नहीं है गुरुजी महाराज। इन तंत्र विद्याओं को समाप्त कर दो गुरुजी। अब इतने सालों से झेल झेल के, बचपन से आज तक तंत्र विद्या को झेल झेल के मैं थक गई हूँ गुरुजी। अब सब ठीक कर दो गुरुजी महाराज। गुरुजी आपने मुझसे कहा था कि बेटी संडे से लेकर के संडे तक बस 7 दिन रुक जा, उसके बाद तुझे तेरा मान सम्मान वापस मिलेगा। गुरुजी महाराज कल संडे था, कल 7 दिन ख़त्म हो गए गुरुजी महाराज, और आज सोमवार है, आज का दिन भी ख़त्म हो रहा है गुरुजी महाराज। आपने मुझे वचन दिया है गुरुजी महाराज, मैं बहुत बेसब्री से आपके वचन पूर्ण होने का इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो गलती भूल चूक को माफ़ करना गुरुजी महाराज, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि कुड़िए अपना शुक्राना कर, आज शुक्रवार के दिन तेरा शुक्राना सत्संग मैं स्वयं बैठकर सुनूंगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, आज का तेरा शुक्राना सत्संग जब तू करेगी तो मैं खुद बैठ कर के उसे सुन रहा हूँ, मैं खुद चल के आऊँगा आज तेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करने। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरु जी की जितनी मैं वड़ियाई करूं, जितना शुक्राना करूं वो कम है, और ये बात मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ। संगत जी मुझ पे मारण क्रिया करने वालों के चेहरे अब देखने लायक हैं। संगत जी गुरु जी ने 1 मिनट, मैं अपनी बात सत्संग शुरू करने से पहले एक सत्संग बीच में अभी आप लोग को और बता देती हूँ। संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना आपसे। संगत जी इस वक्त शाम के 7:30 हो रहे हैं। संगत जी जैसे कि पहले स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला ना कि गुरुजी ने मुझसे कहा है आज तेरा शुक्राना सत्संग मैं समक्ष तेरे बैठ कर के सुनूंगा। संगत जी अभी इस वक्त शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे रूम के पर्दे पे आके बैठ गई है। संगत जी जो मुझसे 2 कदम की दूरी पे है, बिल्कुल मेरे ही रूम में, बेडरूम में, और मैं जिस रूम में बैठी हूँ उसी रूम में एक छोटी सी बटरफ्लाई पहले उड़ करके पर्दे पे आके बैठ गई है, जैसे कि वो मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही है। मतलब संगत जी देखिए गुरु जी ज़ुबान के कितने पक्के हैं, जो गुरु जी मैसेज देते हैं वो सत्य होता है। गुरुजी ने कहा था मैं आऊँगा, जैसे तू अपना शुक्राना करेगी, गुरुजी आ गए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप साक्षात आके आज मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हो गुरुजी, इससे बड़ी ब्लेसिंग कुछ हो नहीं सकती मेरे लिए। गुरुजी इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। गुरुजी महाराज कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा ही थोड़ा पा गए गुरुजी महाराज, मेरा तो अब ध्यान आपसे हट ही नहीं रहा है गुरुजी, अब आप ही शेयर करवाइए अपना शुक्राना। संगत जी आज तो मंदिर में बैठ कर के शुक्राना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, गुरुजी साक्षात सामने आ गए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी तो मैं आपसे कह रही थी कि मारण क्रिया करने वालों के चेहरे देखने लायक हैं। संगत जी मेरे
फ्लोर के बाहर शमशान की राख, मुर्दे की हड्डी की राख, खून के छींटे, सब करके देख लिया इन लोगों ने संगत जी। और रोज़ मुझे ये सब कुछ मिलता था संगत जी, रोज़ मैं ये सब पूछती थी संगत जी। संगत जी ये सारी चीज़ें इन लोगों ने डाली संगत जी। और जब मैं सुबह सफाई करती थी तो मैं सब कुछ पूछती थी गुरुजी का मंत्र जाप करते करते। संगत जी ये लोग हैरान हैं कि इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। संगत जी ये हैरान है इसको कुछ हुआ क्यों नहीं। संगत जी गुरुजी के रहते बाल बाका नहीं हो सकता उनकी संगत का। और जो भी 10% कष्ट आया ना संगत जी, जो कि हमारे अपने कर्म होते हैं इन ब्लैक मैजिक की वजह से, तो संगत जी वो ना मैं उस वक्त किसी के सामने ही नहीं आती थी, मैं छुप जाती थी। मतलब मैं सामने पड़ती ही नहीं थी कि मेरी बीमारी इन लोग को दिखाई दे। और बुरी तरीके से बीमार गुरुजी ने होने नहीं दिया कि किसी को शक हो पाए कि मैं बीमार हूँ। संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा थी कि जब तक मैं बताऊंगी नहीं तो किसी को पता तो नहीं लगता था कि मैं बीमार हूँ। संगत जी शुक्राना गुरुजी, इतनी बड़ी मारण क्रिया का खेल रचा गया तो गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं होने दिया, ना मेरे पति को कुछ होने दिया। हम दोनों पे मारण क्रिया कराई जा रही थी, मेरे लॉस करा रहे थे। शुक्राना गुरु, करा रहे थे क्या संगत जी, करा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करी गई संगत जी, हम दोनों को दूर करने की कोशिश करी गई संगत जी, जिस वजह से मैं काफ़ी समय से अपने मायके में भी थी, पर गुरुजी ने मुझे ससुराल अपने भेजा, मैं मान सम्मान से मुझे भेजा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने संगत जी हालांकि यहाँ वापस आके भी इनका मारण क्रिया का खेल रुक नहीं रहा है, लेकिन गुरुजी मुझे बचा रहे हैं संगत जी। मेरे पति से इन्होंने मुझे 4-5 साल तक दूर रखा संगत जी। और हम दोनों में भी संगत जी इतना इरिटेशन हो गया था ना कि एक दूसरे से पता नहीं क्यों संगत जी प्रेम था, एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी होता था संगत जी। पर संगत जी आज वो दिन है संगत जी, गुरुजी की कृपा से कल मेरे हस्बैंड ने अपनी थाली से अपने हाथों से मुझे अपनी ही थाली का खाना खिलाया, बड़े प्रेम से, एक बाइट नहीं 2-3 बाइट खिलाई। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। सारे वशीकरण को आपने उखाड़ के फेंक दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हम दोनों पति पत्नी को एक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी कृपा है ना तो कुछ गलत नहीं हो सकता गुरुजी, कुछ गलत नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए और सत्संग सुनवा के सारे कष्ट काटे हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं और सत्संग आपको बताना चाहती हूँ। मेरी नानी को भी कुछ दिन पहले ही वो एक्सपायर हुई है, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया है कि तेरी नानी जो भी गया है कुछ दिन पहले, जिसकी मृत्यु हुई है, वो लौट के आएगा और तेरी ही कोख से जन्म लेगा। अब वो मेल या फीमेल बन के आए वो तो गुरुजी ही जाने, तो गुरुजी ने कहा है वो वापस आएगा, उसके कुछ कर्म बाकी रह गए हैं उसे पूरा करने, अपना कर्ज चुकाने। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी मम्मी मेरी नानी के जाने से बहुत उदास है, इसीलिए शायद गुरुजी, मैंने मेरी मम्मी को भी बताया यही सोच करके कि शायद उन्हें अच्छा लगे कि चिंता ना करे, जल्दी ही नानी लौट के आएंगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शायद उन्हें उस जीवन में जो प्रेम नहीं मिला वो मेरे थ्रू मिल सकता है, इसलिए गुरुजी उन्हें वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला और दर्दनाक उनकी मौत हुई, बहुत पीड़ा दर्द से ही तकलीफ से गई। शुक्राना गुरुजी उन्हें अपने चरणों में लेने का, शुक्राना गुरुजी उन्हें वापस इस दुनिया में भेजने का रास्ता बताने का। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप बहुत ब्लेसिंग देते हो, बहुत ब्लेसिंग देते हो।
संगत जी, कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरुजी पहले बता देते हैं, सतर्क कर देते हैं और सत्संग सुनवा के उस कष्ट को कटवा देते हैं। संगत जी, गुरुजी को मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और उनके कष्ट कटवाए, बार बार उन्हें बचाया है, जिसका मैंने शुक्राना भी किया था गुरुजी का। पर संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, अब तू अपने पति की चिंता छोड़ दे, अब सारा खतरा टल चुका है, अब कोई एक्सीडेंट, कोई चोट चपेट नहीं लगने वाली। जो माड़े कर्मों से एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा था, ब्लैक मैजिक से, मारण क्रिया से जो होने वाला था, अब उसकी अवधि खत्म हो चुकी है। अब वो कुछ नहीं होगा तेरे पति को। मैंने तेरे पति को निरोगी काया ब्लेस कर दी है, उसे स्वास्थ्य जीवन ब्लेस कर दिया है। तेरा पति दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेगा, उसके काम को मैं भाग लगाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतनी हिम्मत बढ़ाने का शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, संगत जी, मैं तुझे नवा घर ब्लेस करांगा। इस घर में तेरा मान सम्मान नहीं है तो मैं तुझे नया घर दूंगा जहाँ पे तेरा मान सम्मान हो, तो अपने पति के साथ खुश खुश रह सके। और मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा, मैं भी तेरे साथ चला जाऊँगा। जिस घर में मेरी संगत का मान सम्मान नहीं होता, मैं भी उस घर में नहीं रहता। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, नया घर ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी महाराज, आपने कहा है, आपके वचन है तो नया घर भी मिलेगा। आपके वचन कभी असत्य नहीं होते गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत अच्छे। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि कुड़िए, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मैं तेरे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज कि मेरे कोई माड़े कर्म हैं जिस वजह से आपको अपने ऊपर कष्ट लेने पड़ रहे हैं मेरे। अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज, माफ़ करना मुझे। सॉरी गुरुजी, कान पकड़ के मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। जो छोटी मोटी भी गलतियाँ होती हूँ, बड़ी से बड़ी भी गलतियाँ होती हूँ गुरुजी, जो भी भूल चूक होती हो, अगर एक चींटी भी मुझसे मर जाती है ना गुरुजी महाराज, तो उसके लिए भी मुझे क्षमा करना गुरुजी। मेरे माता पिता की तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ आपका, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ आपका, क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना किया कर, तो करेगी तो ब्लेसिंग उन्हें भी मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी गलतियों को माफ़ करने का शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं, मैंने तेरे पिछले सारे माड़े कर्म माफ़ कर दिए हैं, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी कहते हैं, इस नवरात्रि से तेरी ज़िंदगी का नया अध्याय आरंभ हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अब बस एक दिन ही बचा है तेरे माड़े कर्मों का दी एंड होने का, तेरे पिछले जन्म के सारे माड़े कर्म बस समाप्त। और जल्दी से आ जा बड़े मंदिर अपने पति के साथ, ब्लेसिंग ले जा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, संगत जी, जो 1-2% बीमारी तेरे शरीर में रह गई है ना, उसे मैं बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खिला के काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। अपने घर पर जल प्रसाद, गुरुजी के लंगर प्रसाद, सत्संग करवा के ही गुरुजी अपना कष्ट, मेरा कष्ट, अपनी संगत का कष्ट कटवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे पति की बहुत रक्षा करी है गुरुजी। रोज़ एक्सीडेंट के सत्संग आ रहे थे गुरुजी, उन्हें खरोच नहीं आई गुरुजी। आप संगत जी, मैं सोचिए संगत जी, हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं हमें नहीं पता, हमें पता नहीं, क्या पता हम किसी का मर्डर करके आए हों। संगत जी सोचिए, एक छोटी सी वीडियो, इस सत्संग सुनने मात्र से वो कर्म कट जाता है। इतना आसान रास्ता हम लोगों को मिला है संगत जी, हम कुछ संगत को मिला है, क्योंकि हर कोई तो संगत जी गुरुजी को नहीं जानता ना, कुछ ही गुरु संगत हैं। तो जो गुरु संगत है ना, तो उन्हें इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें बहुत आसान रास्ता मिला है अपने बड़े से बड़े खतरनाक से खतरनाक माड़े कर्म काटने का, कि सत्संग सुनो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, शब्द सुनो। शुक्राना गुरु जी, इतना सब कुछ देने का शुक्राना, इतने आसानी से माड़े कर्मों को कटवा देने का शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छे कपड़े देने का शुक्राना,
अच्छा अच्छा सा सा शरीर देने का शुक्राना, खाने को अन्न देने का शुक्राना, पीने को पानी देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझसे कहा, उन लोगों को देखो जो भूख से पीड़ित है, जो अस्पतालों के चक्कर काट रहे, बीमार हैं। तुम तो बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे पास तो रहने की छत है, तुम्हारे पास तो मैं हूँ महाशिव। हाँ गुरुजी महाराज, सच में शुक्राना गुरुजी। हर दीन दुखियों को ब्लेस करो गुरुजी, हर चीज़ हर किसी का सहारा बनो गुरुजी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जीव जंतुओं का ब्लेस करिए गुरुजी, उनका भी सहारा बनिए गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जितना भी दिया है ना, उन सब का शुक्राना। अंकल जी, मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से परेशान हैं अपने लोन की वजह से, क्योंकि इस बीच उनकी लगातार ईएमआई बाउंस हो रही है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं ईएमआई देने के। तो संगत जी, मैं गुरुजी से मांगती कभी नहीं हूँ, पर इस बार मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ही टूटते देखा ना, तो मैंने, क्योंकि संगत जी इतना टूट गया था, वो पानी पी रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, वो कहीं और उनका ध्यान, उन्हें लग रहा है कि वो पानी पी रहे हैं संगत जी। मतलब इतने खोए खोए से संगत जी, इतना उनको डिप्रेशन हो रहा था संगत जी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से बड़ी हार के अरदास की, गुरुजी इनका तकलीफ़ समाप्त कर दो, इनका कर्जा जल्दी उतरवा दो। हालांकि मैं मांगती नहीं हूँ, मुझे पता गुरुजी की टाइमिंग अपनी जो होगी ना देने की, वो सबसे अच्छी होगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि एक संगत भी ऐसी परेशान थी, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तू मुझसे मांग मत, तू ज़िद मत कर, क्योंकि जब मैं दूंगा ना परमानेंट होगा। अगर तू मांगेगी ज़िद में, मैं दे दूंगा तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। तो गुरुजी महाराज, मैं नहीं मांगूंगी गुरुजी। अगर मैं मांग भी लूँ तो मेरी सुनना नहीं गुरुजी। आप वही करना जो आपको सही लगता है, जो आपकी संगत के लिए सही है। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, तेरी माँ की हेल्थ के लिए, अच्छे से ब्लेस कर देने के लिए मैंने पक्का इंतज़ाम कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, ये तो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। शुक्राना गुरुजी, मेरी तो ये दिल की इच्छा, ये तो मेरी अरदास है गुरुजी, मैं रोज़ करूँगी, मैं हर पल करूँगी। मेरी माँ को स्वस्थ कर दो गुरुजी, मेरे माता पिता के बीच बहुत सारा प्रेम भर दो गुरुजी, वो खुशी खुशी रहें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ज़रा सा मैंने मम्मी को अपनी थोड़ा सा कुछ गुस्से में कह दिया था। एक्चुअल में संगत जी, उनकी चिंता में मैंने उनसे कहा, क्योंकि वो भोली हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेती हैं और कुछ चीज़ों को गलत ले लेती संगत जी, तो अपने भोलेपन में संगत जी। तो गुरुजी ने तुरंत मुझे मैसेज दिया कि अपने माता पिता को कभी कुछ मत कहना, क्योंकि तुम्हारे माता पिता मुझसे भी दर्जे में बड़े हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखो। मैंने तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन किया, सॉरी बोला। गुरुजी, मुझसे ऐसी जो भी भूल चूक हो जाती हो, मुझसे माफ़ कर देना, मैं उनकी चिंता में ही करती हूँ, मैं अपने लिए नहीं करती गुरुजी। क्योंकि संगत जी, मेरे माता पिता का कोई और बच्चे नहीं हैं, मैं अकेली सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं ससुराल में हूँ, मैं उनके पास नहीं होना संगत जी। उनके आस पास मेरे मायके में भी बहुत ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं संगत जी, तो टेंशन होती है संगत जी। मतलब वो सत्संग नहीं सुन पाती हैं, तो गुरुजी उनको मैसेज देते, सत्संग सुन, अपना कष्ट कटवा। तो संगत जी, वो भी मैं उन्हें बोलती हूँ कि सत्संग एक सामने से हट भी जाता है तो आप दोबारा सुनो, तो उसमें भी थोड़ा सा मैं नाराज़ हो जाती हूँ। तो फिर संगत जी, मैं समझती हूँ कि कुछ भी हो, वो माँ है मेरी, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज। मैं अपने भूल चूक के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी मम्मी को भी सॉरी बोला है गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मुझे हर एक भूल चूक के लिए माफ़ करना गुरुजी। जो गलती हो, सब गलतियों के लिए माफ़ करना गुरुजी। मेरे माता पिता का जीवन खुशियों से भर दो गुरुजी, ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है गुरुजी। मेरा पति तरक्की करे, खुश रहे, मेरे माता पिता खुश रहें, ये तीनों बहुत खुश रहें गुरुजी। ये मेरे जीवन की, अगर मुझसे कोई पूछे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है गुरुजी, मुझसे पूछे तो मैं यही बोलूँगी, मेरे माता पिता, मेरे पति का जीवन खुशियों से भर जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी संतान तो है नहीं, तो अभी इन्हीं तीन मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि बाकी दुनिया ने तो सिर्फ धोखा दिया है, सिर्फ इन तीन दुष्टों ने ही संभाल के रखा है, और इन तीनों को भी इन दुनिया के लोगों ने ब्लैक मैजिक करके छीनने की बहुत कोशिश की, पर गुरुजी ने इन तीनों को मुझसे जुदा नहीं होने दिया। इन तीनों को बार बार, हर बार जीवन दान दिया गुरुजी ने, मुझे लौटाया और स्वस्थ रूप में लौटाया, जिसका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यही समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।
आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।